चलिए, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माने विस्थापन सदिश के बीच में। मेरे लाल, मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब देखो तभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमेशा बात करता है। सुनेंगे सभी जने, सुनिए बाबू, मैं कहने क्या वाला हूं। इसका अगर हम निर्देशांक लिखे तो क्या लिखोगे, बोलो? 0,0, यही कहोगे? नहीं यार, अब इधर ध्यान लगाओ, यहां समझने का वक्त आ गया है। देखो हमारे पास एक पॉइंट है, क्या है? बार बार समझा रहा हूं आपको। इस पॉइंट का नाम क्या है? ए। एक और पॉइंट है, इसका क्या नाम है भैया? बी। एक पॉइंट है हमारे पास ए, और एक पॉइंट हमारे पास कौन है? बी। अब किसी ने कहा साहब बी कहां है, तो हम खड़े हैं कहां, तो बी को क्या कर बोलेंगे? देखो देखो वो रहा ए, ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बी की तरफ इशारे करेंगे। कैसे करोगे इशारे? ऐसे करोगे ए की तरफ, और बी की तरफ करना होगा तो ऐसे करोगे। हमने पूछा बी कहां है, कहता वो रहा बी। हमने कहा ये कहां है, ये रहा ए। करोगे ऐसे इशारे कि नहीं करोगे? तो हमने इशारे कर दिए किसकी तरफ? चलो भैया, किसकी तरफ कर दिया हमने? ए की तरफ एक इशारा कर दिया। इशारा क्या मतलब? तीर बना के आपको समझाने की कोशिश कर ली है। अच्छा एक बात बताओ, जो तीर किसी की तरफ इशारे करता है, कहां से? मूल बिंदु से, उसे ही कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहा जाता है हिंदी में? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी बात करता हूं। वैसे लिख दूं इसकी हिंदी, एक बार और पढ़ाया था एक बार और, तीसरा चौथा बार है, परंतु वो बात आज बताऊंगा जो पहले कभी नहीं बताया। सर क्यों? जब पढ़ाया आपने 3 बार तो बात क्यों छुपाया हर बार? क्योंकि उस बार बता देता तो आपके सर के ऊपर से चला जाता। आज वो बात समझ में आ जाएगा। चलो, हमने कहा भाई बी की तरफ इशारे करवाओ, कहिए रहो। बी की तरफ इशारे कर रहा है। ये कौन है बी की तरफ इशारे करने वाला? कहा भैया ये भी पोजीशन बता रहा है। हमने कहा किसका पोजीशन बता? कहा कोई बात नहीं, ये बी का बता रहा है। काजल, इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े। ए की तरफ इशारा कौन कर रहा है? ये अच्छा, इसका इस पॉइंट का क्या नाम रखेंगे? ओ। ए की तरफ इशारा कौन कर रहा है? ओ ए। ओ, इस वेक्टर का क्या नाम होगा? ओए ओए, मोए मोए नहीं। बी की तरफ इशारा कौन कर रहा है? ओई। क्या बोलेंगे? हमने कहा हे ओए, तुम्हारा क्या नाम है? कहा वत्स, मेरा नाम पोजीशन वेक्टर है। हमने कहा तो पोजीशन वेक्टर कौन होता है? कहे वही जो किसी की तरफ इशारे करता है। हमने कहा इशारे तो बहुत सारे करते हैं, उधर राज भी इशारे कर रहा है, उसका क्या? कहता वो इशारे नहीं चलेंगे इसके, वो वेक्टर या वो इशारा जो मूल बिंदु पर बैठ के किया गया हो। कहां? मूल बिंदु पर बैठकर किसी पॉइंट की तरफ इशारे करने वाले वेक्टर का क्या नाम होगा भैया? बोलो, कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर होगा। समझ रहे हैं? अब बहुत मार खा, थोड़े से मजे ले रहे हो हमारे, सुई धागा। चलिए, ससुरा काहे भागा, सुजा का बताइए, ले लो मजा लो। आइए, चुप रहो। हे वो भी क्या बोला? तुम कौन हो? कहे सावन से भादो दूबर हो देगा। अरे जब वो इशारे कर रहा है तो मैं भी क्या कर रहा हूं, इसलिए थारो भाई जोगिंदर भी पोजीशन वेक्टर है। मैंने कहा नाम, हमने क्या पूछा? नाम। जलेबी भाई। ओबी क्या है? अच्छा कहें ओबी लिख क्या, बीयू लिख देते? क्या गलत बात। हमने रूल बनाया था बचपन में कि कभी भी किसी वेक्टर का नाम लेना तो कहां से लेना? उसके टेल से। कहां लेना? वाह, मजा आ गया। फिर एक दिन क्या हुआ, किसी ने कहा साहब मैं और इशारे करवाना चाहता हूं। मैंने कहा करो इशारे।
पीटोगे तो हम नहीं जानते। कहता देखो यहां बैठ के हम इशारे करेंगे किसकी तरफ? अरे बी की तरफ इशारे तुम भी कर रहे थे, वो भी तुम भी बी की तरफ इशारे कर रहे थे। हमने कहा तो? कहता हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी इशारे ही कर रहे हैं। हमने कहा लेकिन तुम गलत जगह बैठ के इशारे कर रहे हो। अरे सही जगह पे बैठ के इशारे करो। कहता तुम कहां से करते हो? कहे मूल बिंदु से, अपने छत पर खड़े हैं, मूल बिंदु पर खड़े हैं और किसी की तरफ इशारे कर रहे हैं। वो रहा ए, वो रहा बी। अब तुम दूसरे के छत पे बैठ गए। कहां बैठ गए? और दूसरे के छत पे इशारे कर रहे हो। अब जब दूसरे के छत पे बैठ के दूसरे का तरफ इशारा करोगे तब उस वेक्टर का नाम पोजीशन वेक्टर नहीं होगा, उसका क्या नाम होगा? जिसे हम क्या बोलेंगे? विस्थापन सदिश बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाऊंगा। एक हेडिंग लगाया था ना कूलाम नियम में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वहां उड़ जाएंगे तुम्हारे तोते अगर ये बात नहीं समझ पाए तो, इसलिए ध्यान से समझो। तो अच्छा इसका नाम क्या रखोगे? गुड़िया क्या नाम रखा जाए बताओ? एक मिनट, इसका क्या नाम रखूं? इस वेक्टर का, जैसे इस वेक्टर का नाम है OB, इसका नाम है OA, तो इसका सोच के बताओ क्या रहेगा ना? AB नाम रहेगा ना? जिसे पूछा है वही बताने दीजिए बाबू, आप लोग ना बोला करिए। AB नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम हमेशा टेल से किधर लिया जाता है? टेल से लिया जाता है हेड की तरफ। पक्की बात है? अब सुनिए, हमने कहा यहां पर कुछ दिखेगा आपको, आपको कुछ दिखना चाहिए। आपको क्या दिख रहा था? ये तो हम बचपन से जान रहे हैं कि ओए 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 कौन है? पोजीशन वेक्टर। कौन है? अच्छा, OB कौन है? ये भी पोजीशन वेक्टर है। लेकिन AB कौन है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वाह शाबाश, सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा इसको देखो घूर घूर के, कुछ दिखेगा तुम्हें? कहता कुछ नहीं दिख रहा। अरे तनिक ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा होगा। कुछ दिख रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? अरे ट्रायंगल ला है। कौन सा ला है? सोचो आप, उस दिन से इंतजार किया। ये पहले दिन मैं आपको पढ़ा सकता था परंतु नहीं पढ़ाया हुआ, क्योंकि वहां पढ़ा था तो आपको ये ट्रायंगल ला कौन बताता? ट्रायंगल ला क्या कहता है? जब दो वेक्टर, देखो इसके हेड में इसका टेल जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और ये तीसरा वेक्टर है। अरे रुको यार, और ये वो तीसरा वेक्टर है जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन साइकिल कंप्लीट। तो क्या ये ट्रायंगल यहां दिख रहा है आपको? क्या बाबू? एक मिनट एक एक करके, पहले तुम बोलो। टेल से टेल जुड़ा है। कहां टेल से टेल जुड़ा है? नहीं मैं आप वही तो, देखने का नजरिया बदलो। ऐसे देखो ना, डर 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 डर। अब बोलो। अरे पहले इसको देखो ना, इसका रिजल्ट इससे बता रहा हूं मैं ना कि मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं, ये वाला थोड़ी बोल रहा हूं मैं तो ये बोल रहा हूं इस वेक्टर में ये जुड़ा है ना, तो इसका ये रिजल्टेंट हो सकता है। इधर कोई बोल रहा है। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ? अमन भाई कोई कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन? पीछे राज भाई कोई समस्या? क्या साफ साफ आपको ट्रायंगल दिख रहा है? क्या कहता है ट्रायंगल? सर जब कोई दो वेक्टर हेड से टेल जुड़ा हो तो उसका जो परिणामी होता है वो तीसरा वेक्टर होता है जो उस ट्रायंगल को कंप्लीट करे, लेकिन साइकिल कंप्लीट। अब हमने कहा भैया इसका परिणामी कौन है? कहता यही तो परिणामी है। इस वेक्टर में कौन जुड़ा है? हमने कहा क्या? कहता सर OA में कौन जुड़ा है? बताओ जल्दी से। OA में कौन जुड़ा है? AB जुड़ा है। अरे क्या जुड़ा है? और OB क्या है? इसका रिजल्टेंट है भैया। अरे इन्हीं दोनों को जोड़ के तो ये तीसरा वेक्टर आ रहा है। अब यहां से OA को उधर भेज दो तो AB बराबर क्या आ जाएगा? OB माइनस है मेरे डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं पर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता हो आपको तो आप उससे क्या निकाल सकते हो? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मेरे लाल ये बात भी जनता रखती है। अगर कहीं पर PQ लिखा है तो क्या करते हैं? OQ माइनस OP।
ऐसे पढ़ते थे बचपन में आप, 11वीं में आपने सवाल बहुत सारे लगाए होंगे और आप तब ऐसे ही कर रहे होंगे। देखो अगर कोई वेक्टर लिखा है तो बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला पोजीशन वेक्टर घटा लेते, ये याद कर लेते हो, रट लेते हो आप, लेकिन ये रटने का विषय नहीं है रे। देख सामने दिख रहा साफ साफ कि इसके पोजीशन वेक्टर में इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जोड़ने पर ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है, इसलिए इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है। साफ साफ क्लियरली दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ? तो आज के बाद क्या है, आप रटोगे इस बात को? जनता रटती है। अगर कहीं ए भी लिखा है तो बाद वाले में से पहले वाला घटा लीजिए, स्वाहा। क्यों घटा ले भैया? पहले वाले में से बाद वाला क्यों घटाए? बाद वाले में से पहले वाला क्यों घटाए? पहले वाले में से बाद वाला क्यों नहीं घटाए? सामने दिख रहा, गलत हो जाएगा। पक्की बात है? गुड़िया समझ पाई? ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ बस इतना स्टार बना लो। अभी ना इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा किया जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में एक बात कहना था मुझे। क्या? नहीं, हेड टू टेल नहीं कहूंगा। क्या हेड टू टेल? बहुत सारा हेड टू टेल कर लिया हमने। बताओ ये बात समझ में आई क्या? कर लोगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं पर हमारे पास एक वेक्टर है, CD, क्या है? स्वांजलि बताओ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि पोजीशन वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट है। कैसे पता? खुशबू बताओ कौन सा है? कैसे पता? अरे तुम नहीं, जिससे पूछा जा रहा है उससे बताने दो। बताओ गुड़िया, तुम बताओ कौन सा नहीं है? हाँ, ओरिजिन पॉइंट नहीं है इसका, मूल बिंदु नहीं है। बैठो पागल। अरे जब पोजीशन वेक्टर बताया जाता तो हमेशा ओ से बताया जाता है ना, ये ओ रहना चाहिए, मूल बिंदु रहना चाहिए। अगर पोजीशन वेक्टर बताना है तो आपको मूल बिंदु पर बैठकर बताना होगा, और अगर कोई ऐरा गैरा आप वेक्टर बना रहे हो तो समझो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होगा। तो CD अगर अचानक से आपके सामने आ गया तो बताओ पोजीशन वेक्टर कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। कल के डेट में तुमसे कोई मिल जाए अमियन, तो ये कौन सा वेक्टर है? ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई मिल जाए OP, पोजीशन आ गया, ये पोजीशन वेक्टर है। अब हाँ, कई बार नाम ही वही हो जाता तो अलग बात है कि वो मूल बिंदु को ना बताए तो, लेकिन यहाँ मेरा आशा ये है कि वो हमेशा मूल बिंदु है। लेकिन अगर कहीं ऐसा कोई वेक्टर आ जाए कि इसका नाम O पड़ जाए और इसका नाम P पड़ जाए तो OP तो फिर पोजीशन वेक्टर नहीं रहेगा। पोजीशन वेक्टर के लिए ये बात पहले से ही डिसाइड है, कहाँ से बताया जाएगा? वो मूल बिंदु से। अगर मूल बिंदु के अलावा कोई भी वेक्टर है जो किसी की पोजीशन बता रहा है तो समझो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो बताओ MM क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। OP क्या है? पोजीशन वेक्टर। CD क्या है? अब तुमसे कोई कह दे कि CD को जरा पोजीशन वेक्टर के रूप में लाइए, तो क्या करना है? OD माइनस OC। अब यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बाबू। अच्छा, ये इस लाल लाल कलर का जो वेक्टर है, इस लाल लाल कलर का ये वाला सिरा क्या है? टेल है क्या? बोलो। अच्छा, इस लाल लाल कलर के वेक्टर का ये वाला क्या सिरा है? हेड है क्या? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, टेल क्या है? AB वेक्टर में ये टेल इस पॉइंट पर है कि नहीं है? अच्छा, OA क्या कर रहा है? क्या इस वेक्टर का टेल बता रहा है? नहीं आया समझ में। अरे OA वेक्टर कौन है? पोजीशन बता रहा है भैया। किसका पोजीशन बता रहा है? A का। लेकिन उस A का नाम क्या है? इस वेक्टर का टेल है उसी A पर। तो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं भाई साहब, उनका टेल कहाँ रखा है? उनका टेल A पर रखा है ना, और A का पोजीशन कौन बता रहा है? OA बता रहा है। नहीं आया समझ में। अच्छा, इस भाई साहब का हेड कहाँ है? B पर है, तो B का पोजीशन कौन बता रहा है? अरे 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 अरे, A भी भैया डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये दोनों ये बताओ OB क्या है? OB पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन बता रहा। किसका पोजीशन बता रहा बताओ? उस वेक्टर का, जिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, बोलो ना। लेकिन ये OB हमेशा क्या है?
हेड है कि नहीं है? हेड का पोजीशन वेक्टर है, तो लिख सकते हैं अपन यहां हेड का पोजीशन वेक्टर। अच्छा ये क्या है? ओए, देखो जरा ओए क्या है? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल का पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? टेल का, तो एक रूल और आ गया क्या? अगर हमसे कोई पूछे CD, अब ऐसे समझ जाओगे, आपकी समझ जाओगे। CD क्या है बताओ? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा वेक्टर का नाम कैसे लिया जाता है? टेल से हेड, टेल से, ये टेल है और ये, पक्की बात है। यहां आ जाओ, AB में ये टेल है और ये क्या है? ये टेल है और ये क्या है? और यहां देखो हेड है, हेड का पोजीशन वेक्टर। अगर किसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो उसके हेड के पोजीशन वेक्टर में से उसके टेल का पोजीशन वेक्टर माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आया समझ में? अरे कोई वेक्टर हमारे पास CD है तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप निकालोगे टेल का, ये टेल है और ये क्या है? हेड है, तो आप CD की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर इसके हेड के पोजीशन वेक्टर में से क्या कर दूंगा? टेल का पोजीशन वेक्टर घटा दूंगा। हेड कौन है? D, तो इसलिए OD लिख दूंगा। बोलो, ये OD का पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा इसका टेल का पोजीशन वेक्टर कौन बताएगा? OC। नहीं आया समझ में? तो हेड के पोजीशन वेक्टर में से टेल का पोजीशन वेक्टर घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। इस बात को आज अब आप समझ सकते हो, तुम फील भी कर सकते हो, लेकिन इसके पहले पढ़ा देता ना भाई, जब वो पढ़ाया था। कौन हेड, कौन ट्रायंगल, कौन रेक्टेंगल, कुछ समझ नहीं आता आपको, सब हवा में उड़ता। बताओ क्लियर है बात एकदम से? कल की डेट में तुमसे कोई मिले और वो मान लीजिए PK है, कौन है? पहले तो बताओ कौन सा वेक्टर है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका पोजीशन कैसे? सर हेड के पोजीशन वेक्टर। हेड कौन होता है? बाद वाला हेड कौन होता है? तो K है तो ओके हो गया माइनस। अब ये रटने का विषय नहीं रहा, अब ये समझने का आपके जहन में शामिल हो गया है शामिल कि नहीं? बताओ जल्दी से। रटने का विषय है क्या? रटने को नहीं, याद करने का, सीधा समझने का। क्यों परेशान होता है? आई बात समझ में? फट से ये बात नोट कर लो। ये एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हैं। PK वाला, PK बराबर OK माइनस OP। नोट करें। चलिए अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का घटाना। दर्द कर रहा है सर और क्या? नहीं समझ में आ रहा? तुम्हें कह रहे हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा? अच्छा बस 5 मिनट और। नहीं हमें लगा समझ नहीं आया। क्या बरत हो? अरे भैया पानी लाओ, बताओ। आज रामनवमी यार, हम लोग भी तो व्रत रह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खाने के बाद रहते हैं ना। एक तरिया सुबह खा लो, फिर दिन भर भूखल रहेंगे, फिर शाम को खा लेंगे। भैया दिन भर तो भूखे थे। ये थोड़ी कहीं लिखा है कि खाने के बाद व्रत नहीं रह सकते। हाँ चलिए इधर आओ। हमारे पास 2 वेक्टर है बाबू, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। चुप रहो। हमारे पास एक वेक्टर है A, एक वेक्टर कौन है? A। उसकी वैल्यू नहीं दे रहा हूं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है? दे देता हूं कुछ ना कुछ वैल्यू। मान लो 7 न्यूटन है। कितना है? फोर्स है ये। कितना है बाबू? सर बार बार आप फोर्स क्यों लेते हो? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ही मैं लूंगा, क्योंकि फोर्स से ही आपका हल हुआ है ना। इसलिए मैं वेलोसिटी भी ले सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकता हूं, परंतु फोर्स को लेकर के थोड़ा सा आप डेडिकेटेड रहते हो। अच्छा एक वेक्टर है B, क्या है बाबू? जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। कितनी है?
अब मैं क्या कह रहा था, फाइंड ए माइनस, अच्छा एक काम कर ले, क्या काम कर ले, डायरेक्शन भी लिख देता हूं, इन एक्स डायरेक्शन, इन चार न्यूटन 60 डिग्री विथ प्लस एक्स डायरेक्शन। समझाता हूं बाबू, घबराए नहीं आप। एक वेक्टर कौन है, 7 न्यूटन है, जो किस तरफ है, एक्स की तरफ है, और दूसरा वेक्टर भी जो 4 न्यूटन है वो कहाँ है, एक्स से 60 डिग्री पर है। समझ गए? तो चलो इन दोनों का क्या बताओ, परिणामी बताना है। अवधेश भाई ध्यान दीजिएगा, क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा इसको किस लॉ से लगाया जाए? दो वेक्टर हैं, दोनों को जोड़ना या घटाना हो तो, अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो दो वेक्टर को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? अच्छा ओके सर, मैं थोड़ा इसका बना देता हूं। ये रहा एक वेक्टर ए और ये रहा एक वेक्टर बी, ये 60 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है समझ रहे हैं? देखिएगा ध्यान से। लेकिन सवाल थोड़ा गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, समझाना है मुझे, थोड़ा गलती सवाल देख लेते हैं। मुझे बताना जल्दी से, अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना होता तो क्या करते अमन भाई? अगर मुझे जोड़ना होता तो क्या करते? पॉलीगन, पैरेललोग्राम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? अरे सर, भाई साहब की पूछ और इन जने की भाई पूछ, दोनों की पूछ एक के खूंटा में बंधा है, मन में पॉली पॉली चल रहा है। आइए, क्या बताया था? पॉलीगन लाल, अरे सॉरी क्या नाम होता है, पैरेललोग्राम लगाने का। हमारे मन में सदियों से पॉली पॉली हो रहा है, तो इसमें पैरेललोग्राम लगाने का क्यों? क्योंकि ये टेल से टेल जुड़े हुए हैं। कोई कह रहा था ट्रंगल का अचार डालो, अबे ट्रायंगल ला लगे, नहीं लगाने का, ये सही जगह नहीं है। क्या यार तुम लोग भी मच मच करते हो बार बार, ट्रायंगल ला नहीं लगाने का मांगता इधर। ठीक है सर, पैरेललोग्राम ओके सर। पहले तो क्या करो, ऐसे इसके समांतर एक भुजा खींचो और इसके समांतर एक दूसरी भुजा बोलो, और वो वेक्टर बना दो जो डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वही उसका परिणामी होगा। बल्कि आपको और बेहतरीन एग्जांपल से बताता हूं कि r बराबर आप पढ़ते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, यही तो निकाले थे पीछे। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? 2। कितने थे? और तुम कितने थे? सरदार 3। चलो सुअर के बच्चों, पूरा नाम मिट्टी में मिलाई दिया। आइए, कहता ना बहुत खतरनाक टेक्निक किया भैया। अगर हम ए और बी को जोड़े ना भैया, ये तो जोड़ने का, लेकिन सर मेरे को क्या पूछा है? घटाने का। सुन इधर, मैंने कहा ओ भाई वेक्टर, मैं तुझे जोड़ना नहीं, मैं तो घटाना है ना। रुक मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं जोड़ना सीख लिया है, तो जोड़ने से ही घटाना डेवलप करते हैं। देखिए, हमने कहा भाई वेक्टर ए तुम ऐसे थे, हाँ, और वेक्टर बी तुम्हें तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तुम्हें मैं जोड़ना बना सकता हूँ, बशर्ते बी को क्या करना होगा, उसकी डायरेक्शन। अच्छा चिन्ह क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो बी की डायरेक्शन पहले किधर थी? होनिया था। अगर मैं इसको कह दूं पलट, बी को जाके बोल दूं क्या? पलट। बी को बोला पलट, तो अभी बी को बोला पलट, तो इधर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा पहले इधर था हे बी,
तुम पहले किधर थे? हम पहले ऊपर थे, लेकिन जब से मैंने तुमको बोला है पलट, तब से तुम कहाँ चले गए हो? लेकिन जब पलट बोल दी हो तो चिन्हवा क्या लगाई? चिन्हवा भी तो लगाना पड़ेगा। अले भैया भैया, अरे भैया भैया, आप कहा बताई तुमसे, हाई रहा वेक्टर ए और हाई रहा वेक्टर माइनस, दोनों कैसे जुड़े हैं? टेल से टेल जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? क्या लगाने का? पैरेललोग्राम। क्या ले लो? ये इसका रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? क्या करने का? सीधा बोलने का, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का, अरे माइनस हो चुका है ना यार, प्लस 2। अच्छा एक बात तो बताना भूल ही गया, इसमें केवल मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, डायरेक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल गया है, उसी वजह से तो माइनस हुआ है, तो माइनस से नहीं लिया जाएगा। तो 2ab cos, क्या क्या खुजूर चल रहा है? माइनस कहाँ गया ये पूछ रहे हो? डायरेक्शन नहीं बताता यार, ये फार्मूला क्या बताता है बताओ? केवल परिमाण, और परिमाण में क्या आता है? माइनस नहीं आता ना। माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए हमने एक दूसरा फार्मूला बनाओ, अभी बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, भूल गया मैं, उसको छोड़ दिया, अभी लास्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? डायरेक्शन अभी नहीं पढ़ाया है, तो डायरेक्शन की बात अभी नहीं करेंगे। तो बताओ जल्दी से, क्या जोड़ ही क्या बन गया? घटाना बन गया कि नहीं बन गया? बस क्या करा है, जो माइनस वेक्टर था उसको जाके बोल दिया पलट। क्या बोल दिया? जो भी वेक्टर माइनस होगी उसे जाके फट से क्या बोल दो? पलट। फिर वो क्या बन जाएगा? जोड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नहीं आया समझ में? अरे सिंपल यार, अगर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए Q है, और कोई कहने लगे कि नहीं यार मुझे तो घटाना है, अगर P प्लस Q करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, P प्लस Q में तो पैरेललोग्राम पूरा करके पूरा करेंगे। हाँ जी, P स्क्वायर धन Q स्क्वायर धन 2PQ cos थीटा ऐसे करेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे माइनस करने के लिए कहे, क्या करोगे बताओ? सर हम Q को जाके क्या बोल देंगे? पलट। ओ Q पलट जा भैया। अभी तुम क्या, लेकिन क्या ये टेल से टेल ही जुड़ा रहा अभी भी दोनों वेक्टर? इसीलिए हम जोड़ में ही क्या लगा सकते हैं? घटाना। तो यहीं पर होता है हमारा घटाना खत्म। ये रहा वेक्टर Q। अब इन दोनों को घटाइएगा, तो जो घटाइएगा नहीं, अब इन दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। आंसर सेम आएगा, बस डायरेक्शन अलग अलग आएगी। जैसे जोड़ वाला जो था उसका जो परिणामी होगा इस तरफ आएगा, लेकिन इसका परिणामी इस तरफ आएगा। मैग्नीट्यूड सेम आएगा परंतु डायरेक्शन अलग अलग आएगी। समझ पाए बाबू कुछ? हाँ ऐसे कह रहे हो? ऐसे तो मैंने किया, देखो यहाँ यहाँ माइनस, यहाँ हाँ ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी तो फिर से इसकी डायरेक्शन पलटनी पड़ेगी ना। जैसे आप लड़के का सवाल समझो पहले, कह रहा सर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी, अब मैं इन दोनों को घटाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे घटाना चाहता हूँ। ठीक है, घटाना मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या अलग से? नहीं पढ़ाया। घटाना नहीं पढ़ाया, जोड़ ही पढ़ाया, जोड़ को ही पलट के बोल दिया घटाना। तो अब जब हम बी को बोले पलट, देखो ध्यान से, इस बी को जाके बोल दिया पलट, तो बी पलट गया, लेकिन बी पलट के अब क्या किए तो माइनस बी बन गया, लेकिन ए माइनस बी तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया तो ए प्लस बी है, इसलिए वो संभव नहीं हो पाएगा। समझ गए जो तुम कह रहे हो? वहां पर आपको एक वैल्यू निगेटिव और एक वैल्यू, अगर ये देखो सामने साफ साफ दिख रहा है, ये माइनस बाहर आते ही तुरंत इसको क्या बनाएगा? बनाएगा। तो सॉल्व कर लो ना थोड़ा सा। अब अपनी जिंदगी को झंड करना है तो आप कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खराई मूड़ी डाल लो, पढ़ लो रात भर। इस तरह से भी कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है सवाल को, परंतु क्या जरूरत है जब ये सामने साफ साफ है। बताओ बाबू समझ गए क्या? तो हमने क्या बोल दिया जाके ए से ए को क्या बोल दिया? अभी यहाँ फिलहाल क्या मैंने सॉल्व किया है, ये ए किसको बता रहा है? आर। बताओ जल्दी से, ये ए प्लस बी को बता रहा है, लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको बोल दूं पलट, ये रहा ए और ये था पहले तो बी, लेकिन इसको डॉटेड बनाएंगे और इस बी को क्या बोल देंगे? पलट। बोल दिया तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बी। बोलो माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो अभी इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका पैरेललोग्राम पूरा करेंगे,
और ये डायगोनल बनाएंगे, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। क्या बता रहा है ये? a माइनस, समझ गए क्या हुआ? लेकिन परिणामी की वैल्यू इतनी ही होगी। उतार लीजिए, वेक्टर घटाना खत्म। मैंने कहा था 10 मिनट में खत्म हो जाएगा वेक्टर घटाना। 2 मिनट? अरे अब सवाल पूछ लिए बीच में लड़के, तो नहीं 2 मिनट में खत्म हो। बाकी की बातें अब अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।